अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार अहमद सियासत राबते इंशाअ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़ज्र से पहले की 2 रकातें इस कदर हल्की फुल्की पढ़ते कि हमें गुमान गुज़रता शायद आपने सूरह फातिहा ही पढ़ी है। और अब हेडलाइंस। दिल्ली में घेराबंदी वाले जोन्स में कोविड-19 के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बातचीत का आज तीसरा दौर होगा। शादी के दूसरे दिन दूल्हे की मौत, हलवाई और रिश्तेदार समेत 100 अफराद कोरोना पॉजिटिव। 30% नमाजियों की शर्त के साथ यूएई में 1 जुलाई से मसाजिद खुलने का ऐलान। CSS 2019 एक मसीही ड्राइवर की बेटी जो वजारत ख़ारजा के अफसर बनने जा रही है। अमेरिका में वायरस के फैलाव में तेज़ी, दुनिया में हलाकतें 5,04,000। शरद पवार के काफिले की कार उलट गई। बीमार मां के लिए खातून ने घर में कुआं खोदा। मशहूर भारतीय अदाकार सड़क पर सब्जियां बेचने पर मजबूर। पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड, फ़खरुज़्ज़मान मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसनैन, वहाब रियाज और शादाब खान के कोरोना टेस्ट मनफी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कहा कि दिल्ली में 6 जुलाई तक कोविड-19 के लिए घर घर जायज़े का काम पहले तरजीही तौर पर घेराबंदी वाले जोन्स में किया जाएगा। तारीख़ में तोसी का फैसला किया गया है क्योंकि शहर में घेराबंदी वाले इलाकों की तादाद बढ़कर 435 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि इसके बाद पूरी दिल्ली में घर घर टेस्टिंग की जाएगी। मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी को कम करने की कोशिश में आज हिंदुस्तान और चीन की फ़ौजी लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की बातचीत का एक दौर करेंगी। इस मीटिंग में हिसास इलाके से फ़ौजियों को हटाने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की बातचीत का ये तीसरा दौर होगा। ज़राए ने कहा है कि ये मीटिंग हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर हिंदुस्तान की जानिब से खुशल सेक्टर में होगी। बातचीत में हिंदुस्तानी वफ़द की क़यादत 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बरिंदर सिंह करेंगे। कोरोना इन्फेक्शन की तबाही ने सभी को परेशान कर रखा है। ना ही इबादत के लिए हालात साजगार हैं और ना ही किसी तकरीब का इनेकाद खुशगवार माहौल में हो पा रहा है। मुख्तलिफ़ तरह की पाबंदियों के दरमियान शादी ब्याह की कुछ तकरीबात हो भी रही हैं तो लोगों में एक खौफ का आलम देखने को मिल रहा है। एक ऐसी ही शादी की तकरीब गुज़िश्ता दिनों बिहार के पालीगंज में मुनक़िद हुई, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे का इंतकाल हो गया। कोरोना वबा को देखते हुए जब तकरीब में शरीक होने वाले 364 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो तकरीबन 100 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे लोगों में एक दहशत का आलम पैदा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि शादी में पहुंचने वाला हलवाई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना बहरान के बाद से दुनिया भर की ज़्यादातर इबादत गाहें बंद हैं। मुसलमान जिन पर दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और नमाज का मस्जिद में अदा करना फजीलत में शामिल है, वो मसाजिद के बंद होने से बहुत परेशान और अफसरदा थे। लेकिन कई ममालिक ने पहले ही कुछ शराइत के साथ नमाजियों के लिए मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया था। अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ऐलान किया है कि वहाँ 1 जुलाई से मसाजिद और इबादत गाहों को बतदरीज खोल दिया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि इनमें कुल गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 30% इबादत गुजारों को आने की इजाज़त होगी। इस साल CSS के इम्तहान के नताइज काफ़ी मुनफरद हैं क्योंकि इनमें कई ऐसे उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है जिनका इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र आसान ना था। ऐसे ही एक कामयाब उम्मीदवार सूबे पंजाब के शहर सियालकोट के रिहायशी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने वाले मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन कैनेडी की बेटी राबिल कैनेडी भी हैं, जो तरबियत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस या वजारत ख़ारजा में खिदमत अंजाम देंगी। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में वबा के फैलाव में कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के
42,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق نئے کیسز کے ساتھ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 26 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ وبا کی نئی لہر جنوبی اور مغربی ریاستوں میں سامنے آ رہی ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے سربراہ شرد پوار کے قافلے کی ایک کار آج ممبئی پونے ایکسپریس وے پر پلٹ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کار مہاراشٹرا پولیس کی تھی جس کے ڈرائیور کو معمولی زخم آئے۔ اس دوران شرد پوار کی کار محفوظ طریقے سے گزر گئی۔ مغربی بنگال میں 24 سالہ خاتون نے اپنے گھر میں 15 فٹ گہرا کنواں کھودا تاکہ اس کی 50 سالہ بیمار ماں کو پانی لانے کے لیے 200 میٹر دور جانے کی زحمت نہ ہو۔ ببیتا سورین نے بتایا کہ اس کے باپ اور بھائی نے رسیوں سے باندھ کر اس کو کنویں کھودنے میں مدد کی۔ اس نے MA کی تکمیل کی اور اب B.Ed کر رہی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے بعد دنیا بھر میں متعدد انڈسٹریز کو نقصان پہنچا ہے، جن میں کئی ممالک کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی شامل ہے، جہاں لاک ڈاؤن کے بعد فلموں کی پروڈکشن کا کام رکا ہوا ہے۔ وہیں ایسے بھی کئی اداکار ہیں جو آج سڑکوں پر سبزی اور پھل کا ٹھیلا لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک اداکار جاوید حیدر ہیں جنہوں نے بالی ووڈ کی 1998 میں ریلیز ہونے والی کامیاب فلم غلام میں دی پرفیکشنسٹ کہلائے جانے والے عامر خان کے ساتھ کام کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے 23 جون کو میڈیا کو بتایا تھا کہ محمد حفیظ، وہاب ریاض، محمد رضوان، محمد حسنین اور فخر الزمان سمیت 7 کھلاڑیوں کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے محمد حفیظ اور وہاب ریاض نے اپنے طور پر بھی ٹیسٹ کروائے تھے جن کے نتائج منفی آئے تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ملاحظہ کیجیے۔ دہلی میں گھیرا بندی والے زونز میں کووڈ-19 کے لیے گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کا آج تیسرا دور ہوگا۔ شادی کے دوسرے دن دولہے کی موت، حلوائی اور رشتہ دار سمیت 100 افراد کورونا پازیٹیو۔ 30% نمازیوں کی شرط کے ساتھ UAE میں / جولائی سے مساجد کھولنے کا اعلان۔ CSS 2019 کے ایک مسیحی ڈرائیور کی بیٹی جو وزارت خارجہ کی افسر بننے جا رہی ہے۔ امریکہ میں وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، دنیا میں ہلاکتیں 5,04,000۔ شرد پوار کے قافلے کی کار الٹ گئی۔ بیمار ماں کے لیے خاتون نے گھر میں کنواں کھودا۔ مشہور بھارتی اداکار سڑک پر سبزیاں بیچنے پر مجبور۔ پاکستان ٹیم کا دورہ انگلینڈ، فخر الزمان، محمد حفیظ، محمد رضوان، محمد حسنین، وہاب ریاض اور شاداب خان کے کورونا ٹیسٹ منفی۔ اسی کے ساتھ سیاست ریپڈ ان شارٹس یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ تمام www.siyasat.com کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے www.siyasat.com۔ اللہ حافظ۔